तो हाय दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है 2 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे में कुछ क्वेश्चन थे जो आपने मुझसे पूछे थे और साथ ही मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब करना नेसेसरी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले तो कुछ बंदों ने कमेंट किया था कि मतलब डेट शीट चेंज हो गई, मतलब चेंज हुई थी डेट शीट, तो वो बीकॉम की हुई थी, यानी कि बीकॉम की डेट शीट में कुछ चेंज किए गए थे। वो आप जाकर ही देखोगे वहाँ पे, तभी पता चलेगा क्या चेंज किए थे। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, बीकॉम के जो सेकंड और थर्ड ईयर का उसमें कुछ चेंज हुआ था। उसमें एनुअल के भी थे, प्राइवेट भी थे, रेगुलर और बैक पेपर भी थे। तो उसमें सिर्फ ओनली ये सेकंड और थर्ड ईयर की बात थी। तो उसमें क्या चेंज हुआ उसका मैं लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिले करेगी आज से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी अवेलेबल लिंक होंगे वो दे दिया करूँगा और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करो, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, जैसे कि एक नोटिस सा पड़ा था, मैंने नोटिस नहीं था वो फेक ही था, कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जनरली मैं बात बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, वो बिल्कुल झूठ था। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो वैक्सीन अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा लो, वैसे वैक्सीन ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करनी चाहूँ अपनी, तो मैंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई और ना ही मैं लगवाऊँगा, ठीक है। आप लगवा सकते हो, उसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन हाँ, वैक्सीन लगवाने के 3-4 दिन आपका शरीर बिल्कुल टूट जाएगा। अगर वैक्सीन लगवानी है तो 2 तारीख से पेपर है, ये आप थोड़ा 4 दिन पहले लगवाए, उसके बाद ना लगवाए। क्योंकि अगर आप 1 तारीख में लगवाते हो या फिर जो भी महीने की 30 या 31 लास्ट डेट होगी, जो भी होगी इस महीने की, अगर आप उसमें भी लगवाते हो तो आपका शरीर कम्प्लीटली टूट जाएगा। फिर आप बोलोगे मेरी तैयारी नाइट में अच्छी नहीं हुई कुछ। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे 3 दिन बाद पेपर है तो 3 दिन में बहुत कुछ याद होता है, यानी जो भी रिवाइज करना होता है वो 3 दिन पहले रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तैयारी होती है। और ऐसे में अगर आप वैक्सीन लगवाते हो तो आपको बहुत बुरा नुकसान होगा उस पेपर को लेके। सो मैं आपसे ये मतलब एक बात भी कहना चाहूँ, अगर वैक्सीन लगवानी तो अभी लगवाना, पेपर से 3-4 दिन पहले वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाना, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर मैं बताऊँ, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह तो ये ज़रूरी, मास्क लेके जाना, सैनिटाइज़र वो खुद कर देंगे। साथ ही यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके वो आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक सही सी नॉलेज देना चाहूँ तो एग्ज़ाम तो आपको पता ही है 3 घंटे का होता था पहले, ठीक है। जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते थे वो 3 घंटे के आते थे, बट अभी के लिए क्या कर दिया, उनको 1.5 घंटे का कर दिया है। और थर्ड ईयर में जो क्वेश्चन आते थे वो आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो 100 नंबर के, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते थे। अब उनको भी घटा के, मतलब नंबर आपके 100 ही है बट क्वेश्चन आपके 75 है। बट ऐसा नहीं है कि 75 आप कहीं से भी कर दो, मतलब ये 75 मेरे को ये चॉइस, ये चॉइस, ये चॉइस, ऐसा नहीं है। आपको मतलब एक सीक्वेंस में करने होंगे, जैसे कि पहले 75 करने हैं तो उनमें 75 में से जितने आएंगे उसी के हिसाब से मार्किंग होगी, ठीक है। बाद के 25 छोड़ दिए तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं कहीं से भी आप 25 छोड़ दोगे और फिर आप मतलब आपको 75 करने 100 में से, ऐसा नहीं। आपको 75 क्वेश्चन मतलब वही मिलेंगे, उसमें से जितने होंगे उन्हीं के हिसाब से नंबर मिलेंगे, बट नंबर 100 में से ही आएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, फर्स्ट 75 करने होंगे, बाद के 25 छोड़ देने होंगे। अगर आप बाद के 25 भी करते हो तो आपको ना उनके नंबर मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बात करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बीएससी का इन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है। तो अगर मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो 3 घंटे का पेपर था वो 2 घंटे में कर दिया है। और जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको सही तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन पेपर देने जाओगे, क्योंकि आपको जो एग्जामिनर है वो जो परीक्षक है, जो परीक्षा दिलाता है, वही आपको बताएगा। इन्होंने कुछ शायद BA BCom वाले दे रखे हैं, इसके बारे में मुझे को पंखा दी, मेरे को इसमें BSc का वगैरह कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करनी चाहूँ जो इन्होंने दिया है, मुख्य परीक्षा में से 10 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करनी चाहूँगा, अगर इसमें से कुछ जर्नली 3 खंड आते हैं किसी में और 3 खंड में से 2 खंड करने हैं, मतलब वगैरह वगैरह, अभी आप इनकी टेंशन नहीं लेना, ये आपको तभी पता चलेगा सही अगर मैं अभी बताऊंगा भी। क्योंकि देखो जो पेपर का पैटर्न है वो BSc के लिए अलग है, BCom के लिए अलग है और BCom के लिए अलग है, क्योंकि उसमें अलग अलग खंड आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा तो 5 खंड आते हैं उसमें BSc में, पहले शॉर्ट होते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं। अब उनका यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है, बाकी जो आपको जनरली मतलब सही इन्फॉर्मेशन है वो उसी दिन पता चलेगी। अभी के लिए मैं बात करनी चाहूँ तो अगर आपको इसका बेनिफिट क्या होने वाला, देखो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है अभी के टाइम में।
आपके क्वेश्चन कम, मार्किंग पूरी। और हाँ, इस बार फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो बच्चों को फेल करे और उनके 2 साल का नुकसान करे। इसलिए आपको जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे लिख के आना है। मतलब यूनिवर्सिटी 100% यही चांसेस रहेगा कि आपको पास ही करे। आप चाहे थोड़ा बहुत कम भी करो तो यूनिवर्सिटी आपको पास ही करेगी। यहाँ तक कि अगर मैं बात बतानी चाहूँ, ये जनरल रूल ना होता तो शायद यूनिवर्सिटी प्रोन्नत करती सेकेंड ईयर वालों को भी। लेकिन जब कोई बेस ना हो उनके सामने, एक तरीके से मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? नेक्स्ट सेशन उनका बेचारों का ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्सिटी वालों का भी हो रहा है ख़त्म बेकार, और स्टूडेंट का भी हो रहा है, नहीं तो वे अपनी आगे की तैयारी करते हैं। तो अगर बेस ना होने के कारण इसीलिए सेकेंड ईयर वालों के पेपर कराने पड़ रहे हैं, और थर्ड ईयर वालों के तो कराने पड़ेंगे। और ये भी जब तक थर्ड ईयर का रिजल्ट पक्का नहीं आएगा तब तक वो आगे एडमिशन नहीं ले सकते। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आप, मेरा कहने का मतलब ये है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, गोल्डन चांस है। 2 साल का 1 साल में कवर हो जाएगा। अगर इस बार थोड़ी कमी रह गई तो वो पिछले साल पर आपके इफ़ेक्ट डालेगी, क्योंकि पिछले साल के नंबर जो आपको मिलेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अभी तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। देखता हूँ कुछ आगे भी वीडियो डालता ही रहूँगा। वैसे तैयारी की वजह से थोड़ा वीडियो कम आ रही है, कम क्या, ना के बराबर ही आ रही है। कभी मन करता है तो बना देता हूँ, अदरवाइज़ अभी कोई वीडियो नहीं बननी है। फिर भी कोशिश करूँगा मैं बनाने की। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।